देखिए, क्या आप कह सकते हैं कि ये कौन सा शालिग्राम है? देखिए, क्या आप कह सकते हैं ये कौन सा शालिग्राम है? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपको इस शालिग्राम के बारे में विशेष मालूम नहीं है। तो मैं आज आपको रियल शालिग्राम पहचानने का एक बातें बताएंगे। तो आज मैं आपको कुछ विशेष बातें बताएंगे शालिग्राम जी के लिए, जो कि आपको रियल शालिग्राम को देखने में पता चले। उसका कुछ विशेष लक्षण है। देखिए, ये एक शालिग्राम है। ये कौन सा शालिग्राम है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहला मैं आपको बताता हूँ शालिग्राम कहाँ से प्राप्त करना है और कैसा है, और शालिग्राम का कुछ लक्षण है। वैसा तो शालिग्राम को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको खुद को ही मुक्तिनाथ जाना पड़ेगा, ये शास्त्र का नियम है। या उससे भी ऊपर दामोदर कुंड है, जहाँ पे श्री कृष्ण का शालिग्राम मिलता है, दामोदर। वहाँ से बहते हुए नदी की बाढ़ से कभी कभी नीचे मुक्तिनाथ में आते हैं, अर्थात काली गंडकी में उतारते हैं शालिग्राम। और काली गंडकी में विभिन्न वैरायटी शालिग्राम की उत्पत्ति होती है। शालिग्राम साधारण पाथर से थोड़ा सा वजनदार होता है ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, मतलब डार्क भी होते हैं और थोड़ा बुरा बुरा कलर भी होते हैं। उसमें कई सारे छेद रहते हैं, जो ब्रह्म कीट के द्वारा बनाया हुआ छेद है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये शालिग्राम जो है ये ब्रह्म कीट के द्वारा काटा हुआ है। ये देखिए, इसमें चक्र का निशान है, चिन्ह है। ब्रह्म कीट ही शालिग्राम को काटते हैं अंदर से और निशानी बनाती है। तो ये अति दुर्लभ होता है, अद्भुत होता है, इसमें बहुत शक्ति होती है। ये सब शालिग्राम प्राप्त करना बहुत ही भाग्य का बात है। आपको अगर शालिग्राम चाहिए तो मार्केट से शालिग्राम खरीदना नहीं, ये निषेध है। लेकिन किसी कारण से अगर कोई जगह अच्छा शालिग्राम आपको प्राप्त होता है तो न्यौछावर के तरह आप उसको प्रणामी रूप में दे के आप ले सकते हैं। लेकिन ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहिए, खरीदना बेचना ये अपराध है। कोई काली गंडकी में या दामोदर कुंड में जा नहीं सकते हैं तो किसी भक्त के माध्यम से ला सकते हैं। हालांकि किसी के माध्यम से लाना भी निषेध है, किसी से शालिग्राम मांगना भी निषेध है। ये सब निषिद्ध बात है। लेकिन आपस में बहुत सारे बात हो जाते हैं, कोई जा नहीं पाते हैं, किसी के पास प्राप्त नहीं, कोई किसी को देना चाहते, ठीक है, प्रेम भाव से सब हो सकता है। लेकिन वो एक भजन, एक शालिग्राम का पूजन आराधना के लिए वो कर सकते हैं, और कोई मनभाव से नहीं है। शास्त्र में वर्णन है कि जितना शालिग्राम आप दामोदर कुंड से उठाएंगे उतना ही उसमें सोना डालना पड़ेगा, लेकिन इतना कौन डाल सकते हैं। जो भी है, ये सब बात तो शास्त्र में बहुत नियम है, लेकिन भक्ति सभी नियम से ऊपर होता है। अगर आप श्रद्धा के साथ शालिग्राम का आराधना करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो किसी साधु से, वैष्णव से आकर आपको बहुत सारे शालिग्राम भी प्राप्त होता है, तो आप उसका आराधना कीजिए। मैंने खुद मुक्तिनाथ में गया और काली गंडकी में लोग कहते हैं कि तुलसी पत्ता रख करके शालिग्राम को ढूंढो तो शालिग्राम स्वयं जो है छलांग मार के आ जाएगा आपके हाथ पे। ऐसा कोई बात नहीं है। तुलसी पत्ता भी मैंने रखा था और तुलसी पत्ता तो वहाँ पे नहीं होती है, तो तुलसी पत्ता मैंने किसी जगह पे मिला था उधर ही, तो ले जा गया, सूख गया था पत्ता। लेकिन मैंने पत्ता हाथ में रख करके शालिग्राम को प्रार्थना किया, कोई शालिग्राम तो आया नहीं है, पत्ता बह के चले गया। चलो, मैंने उस पत्ती को, तुलसी पत्ती को मैंने प्रभु के नाम पर अर्पण कर दिया। हमारे ऐसा लोगों के लिए ये बात नहीं कि शालिग्राम छलांग मार के अपने हाथ में आ जाएगा। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के जैसा महान व्यक्तित्व के लिए है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, कृष्ण उनको प्यार करते हैं तो उसके पास आते हैं। लेकिन ऐसा कोई श्रद्धालु अगर श्रद्धा के साथ करना चाहते हैं तो किसी स्रोत के माध्यम से, सही स्रोत से वो शालिग्राम प्राप्त कर सकते हैं। शालिग्राम के मार्केटिंग में आज इतना बड़ा मतलब लाफड़ा झोल झाल हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि असली शालिग्राम क्या और नकली शालिग्राम कौन सा है। ठीक है,
वहाँ आपको पहचानने में आपका सामर्थ्य ही नहीं होगा, क्योंकि नकली वाला इतना सुंदर और इतना असली की तरह ही उसमें कुदर कुदर करके रख दिया है, जो कि ब्रह्म कीट के द्वारा बनाया हुआ शालिग्राम जो है ये इस प्रकार होता है। देखिए ये इस प्रकार होता है। और ऐसा ही नकली वाला आदमी जो है, ये नकली वाला आदमी लोग इसी प्रकार कुदर कुदर करके ऐसा लगते हैं कि असली है, लेकिन वो असली नहीं होती है। तो असली शालिग्राम तो किसी जानकार व्यक्ति से ही आप प्राप्त कर सकता है। और मार्केट में वहाँ मुक्तिनाथ में या और जो जगह हैं वहाँ पे शालिग्राम एकदम नकली ही ज़्यादा है। तो मुझे वहाँ के लोकल लोग भी बताया था कि महाराज ये सब नकली है। तो मैंने 1-1.5 घंटा तक शालिग्राम को खोज किया, छानबीन किया काली गंडकी में, मुझे एक भी शालिग्राम नहीं मिला। एक ऐसा मिला था एकदम चपटा चपटा और थोड़ा सा ऐसा कोई चिन्ह फिन्ह नहीं है, थोड़ा सा कलर भी इतना नहीं था। तो मेरे को पता नहीं चला कि कौन सा क्या है, तो मैं निराश होके आ गया था। किसी एक वहाँ के निवासी थे, तो उसने भगवत कृपा से मुझे बुलाया और कहा कि मैंने आपको ये शालिग्राम देना चाहता हूँ। देखिए ये वाले, क्या आप कह सकते हैं ये कौन सा शालिग्राम है? ये काली गंडकी से प्राप्त शालिग्राम है। देखिए ये है नरसिंह शालिग्राम। मैं आपको बतलाऊंगा, इसका एक फ़ोटो भी दूंगा। ये नरसिंह शालिग्राम, ये देखिए उग्र नरसिंह शालिग्राम। लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये नरसिंह शालिग्राम, और ये भी नरसिंह शालिग्राम है, लेकिन ये भी आपको नहीं लगेगा कि ये नरसिंह शालिग्राम है। इसका फ़ोटो मैं आपको देता हूँ। देखिए बगल में फ़ोटो है, देखिए ये भी नरसिंह असली शालिग्राम है। असली शालिग्राम का एक और लक्षण है कि जैसा इतना बड़ा शालिग्राम है, इतना बड़ा पत्थर लीजिए, वो पत्थर का वजन थोड़ा सा कम लगेगा, इस शालिग्राम का वजन थोड़ा ज़्यादा लगेगा। शालिग्राम जो पहचानते हैं उसी से आप शालिग्राम लीजिए और तो आपको सही लगेगा। देखिए ये भी एक शालिग्राम है। क्या आप कह सकते हैं कौन सा शालिग्राम है? ये महादेव जी शालिग्राम है, सदाशिव शालिग्राम, जिसमें हरि हर आत्मक रूप है, अर्थात हरि और हर एक ही जगह पे एक ही साथ निवास करते हैं। ये है शालिग्राम। इसके फ़ोटो भी आप देखिए, ये ऐसा है जो इसको डेकोरेशन श्रृंगार करने से ऐसा दिखता है? और देखिए इसको ब्रह्मांड शालिग्राम कहते हैं। तो ब्रह्मांड शालिग्राम मतलब अंड, अंड मतलब एग्स, एग की तरह है। ब्रह्मांड, हमारे जो ब्रह्मांड है, इस बृहद ब्रह्मांड है, एक अंडा की आकृति, एक सोने के अंडा की तरह शास्त्र में इसका वर्णन किया गया है। यही ये ब्रह्मांड शालिग्राम है, जो कि एकदम अंडाकार है। देखिए एक साइड थोड़ा सा ऐसा पतली, एक साइड थोड़ा सा मोटा है। क्या आप कह सकते हैं कि ये कौन सा शालिग्राम है? देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, गौर से देखिए। ये त्रिकोण पर्वत की तरह दिखाई देने वाला शालिग्राम जो है, ये और कोई नहीं, ये गणेश है। गणेश मतलब जब भगवान श्री कृष्ण एक बार गणेश मूर्ति धारण किया था, गणेश रूप धारण किया था, गणेश अवतार लिया था, यही गणेश शालिग्राम है। शालिग्राम मतलब विष्णु है। शालिग्राम में कोई और देव देवी नहीं है। दूसरा देव देवी के रूप में जो आप शालिग्राम देखते हैं, जैसे महादेव के रूप में भी देखें, ये सब भगवान विष्णु ही हैं, भगवान विष्णु ही हैं। तो उन शालिग्राम में विष्णु भगवान ने किसी किसी देव देवी को स्थान दिया है, तो उसका रूप आ जाता है। ये देखिए, ये श्री कृष्ण का चरण चिन्ह है। उसमें 16 से ज़्यादा, 15-16 है जैसा आपका चक्र मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारे चक्र आपको निशानी मिलेगी। ये एक चक्र, ये 2 चक्र, ऐसा बहुत सारे ऐसा चक्र है। अंदर है, बाहर है, ये बैक साइड है। देखिए ये है श्री कृष्ण का दाएं चरण। देखिए और एक है भगवान विष्णु जी का चरण चिन्ह है, जो एकदम प्लेन है। ये देखिए विष्णु भगवान का चरण चिन्ह। इसका फोटो भी देखिए, बगल में मैंने फोटो डाला है। देखिए इसका ऐसा चरण चिन्ह है। देखिए ये विष्णु भगवान का, ये विष्णु भगवान का ही दाएं चरण है। ठीक है, एक दाएं चरण का चिन्ह निशाना तो विष्णु भगवान के गया में है, तो यही ये दाएं चरण चिन्ह है भगवान विष्णु का। ध्यान से देखिए, ये जो है
अंगूठा है और ये अंगुली की है। इसमें कोई निशाना ऐसा स्पष्ट रूप में नहीं है, लेकिन आपको इसको भाव से समझना पड़ेगा। और श्री गोपाल जी का भी चरण चिन्ह है जो शालिग्राम में है। ये दोनों गोपाल जी का जो बछड़ा चराने वाला कृष्ण है, ये है गोपाल जी का चरण चिन्ह की निशाना है। देखिए ये है आपका लेफ्ट साइड के चरण चिन्ह, ये राइट साइड का। राइट साइड का थोड़ा ऊंचा ऊंचा लगता है ना, ये जो दबा हुआ है इस जगह, ये राइट साइड का है। और ये लेफ्ट साइड का एकदम समतल एकदम, है ना। देखिए इसका फोटो भी मैंने आपको साइड में लगा दिया ताकि आपको समझने में आसान हो। ये श्रृंगार किया हुआ फोटो देखिए, ये आपको समझ में आसान होगा। तो ये सब दिव्य शालिग्राम है। ये आपको किसी महापुरुष से, किसी व्यक्ति भक्त से अगर आपको प्राप्त होता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपको काली गंडकी में जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको किसी भी रूप में कलेक्ट करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति से मिलता है, कुछ न्योछावर देना पड़ता है, क्योंकि इस समय जो है अभी गंडकी में डुबकी लगाने से, खोज छानबीन करने से आपको शालिग्राम नहीं मिलने वाला है। वहाँ के लोकल लोग सारे शालिग्राम को उठा लेते हैं और मार्केट में बेचता है, और धड़ल्ले से वो खरीदता भी है लोग। ये एक बिजनेस चल पड़ी है। लेकिन कोई श्रद्धालु होते हैं कि आपने बहुत तरसते हैं कि 1 शालिग्राम 2 शालिग्राम हमें मिल जाए, हम सेवा करेंगे। उनके लिए तो भगवान कहते हैं कि चलो तुम अगर कैसा भी करके थोड़ा न्योछावर से, थोड़ा वो दक्षिणा से अगर प्राप्त भी हो जाता है तो सेवा करो, क्योंकि गंडकी में शालिग्राम नहीं है। और है भी तो उन सब जो लोकल लोग हैं ना, फौरा कुदाल छनी हथौड़ा लेके तूर फूर करते हैं, उस पर निशाना भी नया नया बनाते हैं और कैसा कैसा करते हैं, ये सब चीज़ें हैं। असली नकली शालिग्राम ऐसा लाया कि आपको असली शालिग्राम भी उसके पास फेल हो जाएगा। ऐसा चक्र का निशाना, ऐसा सब कुछ जो दिखाएगा, लगेगा कि हाँ ये बहुत बढ़िया। और ख़ास करके नरसिंह शालिग्राम दिखाते हैं, मुँह हाँक करके उसके अंदर चक्र है, ये सब नकली है। और लोग सोना, शालिग्राम के अंदर सोना रहते हैं, सोना प्राप्त करने के लिए शालिग्राम को काटिंग करते हैं, तोड़ते फूड़ते। हालांकि शालिग्राम को ऐसा तोड़ना फोड़ना अपराध है, क्योंकि शालिग्राम अगर हाथ से गिर के 2 टुकड़ा भी हो जाएगा तो 2 शालिग्राम माना जाएगा। 2 पूजा करना, 2 शालिग्राम माना जाएगा, उसका 2 इसी अवस्था में उसका पूजा करना। जैसा कि हम आपको दिखाया था कि ये शालिग्राम जो मेरे को तो ऐसे 2 टुकड़ा में ही प्राप्त हुई है एक भक्त से, तो ये दोनों ही अभिषेक के समय खोल देता है, अभिषेक के बाद ऐसा जोड़ देता है। ये बहुत दिव्य है। देखिए ये भी लक्ष्मी नरसिंह शालिग्राम है, तो इसका दर्शन भी भाग्य से आपको मिलता है। ये है कूर्म शालिग्राम, ठीक है। ये ऊपर से उभरा हुआ है पीठ, और कूर्म भगवान का ये देखिए, इस पीछे नीचे का साइड एकदम प्लेन है, समतल है। उसको दे दो कुछ समान है। और एक शालिग्राम है जिसमें कोई चिन्ह भी नहीं मिलता है, जिसमें कोई समझ में नहीं आता एक कौन शालिग्राम, तो उसके लिए शास्त्र में कहते हैं कि गर्भ विष्णु। जैसा कि इस प्रकार के शालिग्राम है, इसको कहते हैं गर्भ विष्णु। अर्थात उसके अंदर ही सारे चिन्ह फिन्ह जो भी कुछ होता है, बाहर से कुछ समझ में नहीं आते, प्रतीति नहीं होती है, तो उसको गर्भ विष्णु कहते हैं। कोई चिन्ह समझ में नहीं आती है, कोई गोल मोटर है, तो गर्भ विष्णु है, ठीक है। इस प्रकार है। और मेरे पास भगवत कृपा से शालिग्राम के साथ साथ गिरिराज जी भी है। ये गिरिराज किसी ब्रजवासी से ही प्राप्त हुई है। ये देखिए यहाँ पे जो सफ़ेद कलर है, ये श्रीमती राधा रानी की प्रतीति कराते हैं, और ये जो काला है ये श्री कृष्ण का प्रतीति कराते हैं। और पीछे जो है, पीछे हमने गौर से जब देखा तो एक भगवान श्री कृष्ण का एक छोटा सा चरण चिन्ह भी देखने मिला। तो इसको ऐसा समझ में तो नहीं आएगा, मैं जब अंकित करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। दिखाता हूँ फोटो आपको लगा करके, तो ये इस प्रकार आपको शालिग्राम का देखता है। तो गिरिराज का कलर ऐसा, खास करके गिरिराज जी का कलर ऐसा होना चाहिए, चॉकलेटी कलर होना चाहिए। और इस प्रकार गिरिराज जी का आराधना, ये ऐसा गिरिराज जी का आराधना आपको करना चाहिए। देखिए गिरिराज जी का आराधना में भी बहुत, गिरिराज जी कृष्ण का ठोस प्रेम है, प्रेम का ठोस अवस्था है, और यमुना कृष्ण प्रेम की तरल अवस्था है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण। अगर ब्रज में कोई रहते या ब्रज के बाहर
या ब्रज के भाव से कोई कृष्ण की आराधना करना चाहते हैं तो उसको गिरिराज की आराधना तो अनिवार्य है, अनिवार्य है। गिरिराज कृष्ण प्रेम प्रदान प्रदाता है, इसलिए कृष्ण प्रेम अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको गिरिराज की आराधना करना चाहिए। आज मैं आप लोगों को विशेष कुछ शालिग्राम दर्शन कराया। वैसा तो इससे कोई यह नहीं है, लेकिन ठीक है, आप लोग भक्त लोग इसको दर्शन कीजिए। ये भी एक शालिग्राम जो मैं गंडकी से अर्थात मुक्तिनाथ से प्राप्त किया है। ये अति छोटा है, इसके नाम मैंने किशोर रखा है, किशोर मूर्ति। तो ये किशोर कृष्ण है, किशोर मूर्ति। शास्त्र में वर्णन है कि शालिग्राम जितना सूक्ष्म होता है तो छोटा होता है, इसका जो पावर है, इसका बेनिफिट इतना ही ज़्यादा प्रभावी होती है। तो बड़ा शालिग्राम का भी है, लेकिन छोटा शालिग्राम का महत्व शास्त्र में ज़्यादा बतलाया गया है। जो पद्म पुराण, स्कंद पुराण में है ये शालिग्राम का। बहुत सारे मेरे पास और शालिग्राम भी है। तो ये आप लोगों को दर्शन दिखाया है कि ताकि आप लोगों को भी भगवत कृपा मिले और आप लोगों को भी कृष्ण राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम मिले, यही इच्छा से आप लोगों को शेयर किया। और शालिग्राम ऐसा खरीदना भी नहीं, बेचना भी नहीं। अगर किसी कारण से किसी को कोई जाने आने में थोड़ा बहुत उसका खर्च लगा, ठीक है, न्यौछावर के तरफ, मतलब उसको एक दक्षिणा के तरफ उसको दे सकते हैं और प्रणामी से ले। भाव अच्छा होना चाहिए बस। लेकिन हम मेंटालिटी ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे शालिग्राम पैसे से खरीद लेंगे और हम खूब सेवा करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। बहुत श्रद्धा और प्रेम से शालिग्राम का आराधना करना चाहिए। और शालिग्राम का आराधना के लिए सिर्फ भगवान के ऐसे ही प्रार्थना करें कि हमें तुम्हारे प्रति प्रेम मिले। ऐसा एक विष्णु शालिग्राम आपको मैंने कहा कि गया में मिलते हैं दर्शन करने में। और एक विष्णु शालिग्राम जो लेफ्ट साइड का है वो मायापुर में नरसिंहपल्ली में ऐसा एक मिलते हैं। तो वो भी भगवान गुप्त विष्णु, गुप्त गया बोलते हुआ, वो विष्णु भगवान के चरण चिन्ह है नरसिंहपल्ली जहाँ है। तो जो भक्त लोग मायापुर नवद्वीप में गए हैं तो उनको दर्शन मिला होगा। तो इस प्रकार शालिग्राम का आपको दर्शन करा। हरे कृष्ण। जो भी आपको शालिग्राम के लिए कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।